हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह का योग निकालना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा और साधारण तरीका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी ये वाली सीरीज है और इसका योग बताना है बहुत ही कम समय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। इस 10 जो लास्ट में 10 है, इसका मुझे हाफ कर लेना है। 10 का हाफ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर मैं हाफ करूँगा, 2 से 10 को भाग करूँगा तो कितना आएगा? 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा हाफ करके आता है उसी के पीछे सेम वही नंबर हमको लिख देना होता है। तो हमारा जो योग आएगा इस सीरीज का, तो 55 यानी 55 आएगा। इसी तरीके से इसका करेंगे हम। ये 100 है, 100 का फ्रेंड्स हाफ करते हैं हम तो कितना आएगा? 50 आएगा यानी 50। तो 50, तो जो आया है मैंने आपको बताया उसी को उसके पीछे से रिपीट यानी दोबारा लिख देना है। तो इसका कितना योग बनकर आएगा इस वाली श्रेणी का? 5050 यानी 50-50। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाली का कर लेते हैं। इसका हाफ करेंगे हम। यहाँ पर 100 है, इसको यहाँ पर भी 100 था तो इसको मैं 1000 बना लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम 10,000 बना लेंगे। ठीक है, तो इसका हम हाफ करते हैं तो कितना आएगा? 500 यानी 500। तो मैंने क्या कहा, जो भी हाफ आएगा उसी के पीछे उसी नंबर को दोबारा से रिपीट कर देना होता है और ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। इस तरीके से अगर हम इनको करते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको ये वाला खुद से करना है यानी आपके लिए HW है और आप इसको कमेंट में इसका आंसर ज़रूर फिल करना। ठीक है दोस्तों, अब शर्त ये है, आप देख रहे होंगे जिसके पीछे 0 है उसका तरीका तो ये है। जैसे इसके पीछे 1 के पीछे एक 0 थी, 2 0 थी, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 4 0, ऐसे आगे 5 0 6 0 आएगी। तो सिंपल आपको इसी तरीके से इसका योग निकाल देना। लेकिन फ्रेंड्स, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, यदि किसी नंबर के पीछे इस तरीके से 0 ना हो तो उसका योग निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? चलिए उसको हम सीख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक सवाल लिखता हूँ अपने पास से, कोई भी AP लिख लेते हैं। योगात्मक श्रेणी, जैसे 1 2 3 और डैश 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 डैश। मान लीजिए 10 के बाद में कोई और नंबर ले लूँ, जैसे 11 ले लेते हैं। तो आपको ये वाला जो ये है ना 0 वाले नंबर है लास्ट में, इनको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जो मैं अब उस तरीके से कर रहा हूँ। ये तो अपना सिंपल सेकंडों में निकालने के लिए है। यदि आप किसी एग्जाम में बैठे और आपके पास समय कम है तो आप एक फॉर्मूला नया लगाकर सिंपल सा हाफ करके उसको रिपीट करना होता है। लेकिन कहीं पर ऐसा आ जाएगा जहाँ पर 0 ना हो पीछे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब कैसे निकालें। तो वो वाली चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको आपको n मान लेना है। क्या मानना है फ्रेंड्स? n। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 11, मतलब 11। तो n की वैल्यू होगी 11। अब कभी भी इस तरीके का योग आ जाए, और शर्त यह है कि सीरीज सीक्वेंस में होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से। मतलब उनके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच में 1 है, 2 और 3 के बीच में 1 है, आगे 4 5 तक भी हो सकता है, या 2 4 6 8 भी हो सकता है। तो 2 4 6 के बीच का डिफरेंस भी कितना होता है फ्रेंड्स? 2 होता है, मतलब 2 और 4 के। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाले फॉर्मूले से हम ये सभी योग निकाल लेंगे इन सीरीज का। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 11, ब्रैकेट बंद, 11 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 1 और अपॉन में 2। तो 11 तो अपना ऐसे ही रहने वाला है, ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, लगा देता हूँ। 11 और 1 अपना हो गया 12 यानी 12, और नीचे अपना 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम। ठीक है, तो 11 छिका कितना हो जाएगा? 66 यानी 66। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे हम, इसको मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। तो जो हमारी शुरू में AP थी 0 वाली, कौन सी AP थी फ्रेंड्स? 0 वाली, आप उसको देखिए, ये वाली थी ना। अब इसको हम उसी फॉर्मूले से करेंगे जिस फॉर्मूले से हमने 11 लास्ट में था उसको किया था। चलिए करते हैं।
तो हमारा वहाँ पर n का कितना मान हो जाएगा फ्रेंड्स, n बराबर तो 10 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट नंबर क्या था, 10 था, 100 था, है ना, 1000 था, 10,000। तो उसके लिए भी क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा n इंटू एन प्लस 1। तो n की जगह क्या रख दूंगा, 10, और यहाँ पर 10 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 10, और गुना का चिन्ह हो जाएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 11, और अपॉन में 2 से कितनी बार, 5 बार, 11 पंजे 55। तो फ्रेंड्स हमारा यही तो आंसर आया था ना जब हमने हाफ किया था। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा, है ना। तो इसका आंसर कितना था फ्रेंड्स, 55 यानी 55 था। तो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी मतलब किसी भी श्रेणी में जीरो वाली संख्या दिखाई देती है, वो भी शर्त है कि 1 होना चाहिए, जैसे 1 1 1 यानी 100, 1000, 1000, 10,000 या 10, इस तरीके से आता है। तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, उसका हाफ करना है और उसी को ही रिपीट करके लिखना है। और यदि जीरो वाला नंबर नहीं बन रहा, 1 के पीछे इस तरह की कंडीशन बनते हैं, तो आपको सिंपली n इंटू एन प्लस 1/2 ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, आपने कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको लगता है कि हम कुछ सीख पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।